नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली जो है एजुटेरिया का 5000 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपको ऑल स्टेट पीसीएस में, बिहार एसएससी में हो या बीपीएसएससी में हो या एसएससी के सीजीएल में हो या जीडी कांस्टेबल में हो या रेलवे के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में हो, तो सभी के लिए ये आपको उपयोगी होगी। तो उसके लिए हम लोग सेट 3 का हम लोग 26 नंबर से प्रश्न हम लोग को करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि कौन सा संसाधन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो ये जो संस्थान है दोस्तों, वो CACSP हो गया, कृषि लागत मूल्य आयोग जो है वो CSCP। इसी के आयोग के द्वारा सिफारिश पर यहाँ पे एमएसपी लगाया जाता है, भारत सरकार को सिफारिश किया जाता है कृषि लागत मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न है, सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो आपको बता दें, ये जो शब्द है सीता अध्यक्ष, ये आपको मौर्य काल से संबंधित शब्द है। और ये जो शब्द था वो कृषि भूमि कर विभाग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहे हैं, भूमि कर विभाग या कृषि भूमि कर विभाग जो है इसी संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है शब्द सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको 28 नंबर है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किस आपको किताब में। तो कश्मीर के बारे में जो क्षेत्रीय इतिहास का आपको वर्णन चाहिए तो राजा तरंगिणी पढ़ना होगा दोस्तों, जिसको लिखा है कल्हण ने। कल्हण की राजा तरंगिणी में कश्मीर का क्षेत्रीय विकास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो सिजदा और पैबोस जो प्रथा है इसके उसको शुरुआत किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, बलबन। ये आपको आपको बलबन ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा, सिजदा और पैबोस प्रथा। उत्बी कौन था। तो उत्बी जो है दोस्तों आपको महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाला एक प्रमुख इतिहासकार था, उसका राज दरबारी इतिहासकार था उत्बी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। सिरसा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो आपको ऑप्शन ए है, सिरसा ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की थी। ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ये कथन गलत नहीं है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। ये भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, क्योंकि इसने 1/3 भाग जो है वो कर के रूप में निर्धारित किया था। और शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा जो है दिल्ली में नहीं है, बल्कि बिहार के सासाराम में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में ही स्थित है, जो कि बिहार में है। और ये शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश जो होती है वो सन की डंडी हो या सिकंदरे गज का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। किस प्रसिद्ध शासक ने के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि संगम वंश में जो आते हैं आपको कृष्णदेव राय, उसी के शासन उस वही जो है आपको कृष्णदेव राय के द्वारा ही लिखा गया है अमुक्त माल्याद, जो कि आपको साउथ ये आपको क्षेत्र के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने उसमें शासन किया था। तो सबसे ज़्यादा जो साल शासन किया था वो आपको बहलोल लोदी यानी लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने किया था, सबसे ज़्यादा शासनकाल वहाँ पे। आगे है, कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो केंद्रक में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में वो आपका प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको केंद्रक में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया है जिसमें क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है, वो भी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, ग्रेना में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण। हेलोफाइटस होता है, हेलोफाइटस क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि वे पौधा जो आपको साल्ट वाली मिट्टी में यानी कि लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइटस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो एड्स जो है आपको विषाणु से होने वाला रोग है, और इसके लिए टेस्ट जो किया जाता है PCR टेस्ट किया जाता है, CD4 किया जाता है, और एलिसा टेस्ट। ये आपको 3 गो याद, आपको एलिसा याद होगा ही दोस्तों, और PCR और CD4 जो है ये दोनों याद रखिए, यानी कि 1 3 4 कहाँ है, यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों एड्स के लिए। नेक्स्ट है, रुधिर वर्ग के कौन सा आपको वर्ग है जहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो रुधिर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी, AB में एंटीबॉडी नहीं होता है, O में एंटीजन नहीं होता है दोस्तों, याद रखिए इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, एंटीबॉडी नहीं होता है AB में। नेक्स्ट दोस्तों आपका है
39 नंबर प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन जो होता है डीपीटी, तो डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? डी से होता है दोस्तों आपको डिप्थीरिया, पी से पार्टुसस, टी से टेटनस। तो डीपीटी में आपको डिप्थीरिया, पार्टुसस और टेटनस हो जाएगा, लेकिन इसमें पीलिया नहीं आता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसमें डीपीटी में आपको पीलिया नहीं होता है। नेक्स्ट है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। आपको पता है अल्फा कण जो होता है पॉजिटिव होता है, बेटा जो होता है नेगेटिव होता है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसमें आवेश किसके बराबर होता है? तो इसमें 2 प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन जो होता है दोस्तों, आपको बताना है कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है, तो इसके 2 प्रोटॉन के बराबर होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूटन के किस गतिकी नियम से आपको बल का व्यंजक मिलता है? यानी आपको पता है F बराबर होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma। तो ये है आपको किस नियम से आपको मिलता है इसका फॉर्मूला? तो आपको द्वितीय गति से F बराबर ma का प्रयोग नहीं मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, ये सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है? तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा इसकी पदार्थ की, यानी सिलिकॉन की, जर्मेनियम के, कार्बन की प्रतिरोधकता जो है ना टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाती है, और ताप बढ़ाइएगा तो इसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो सभी तत्व 118 तत्वों में सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं दोस्तों। याद रखिए सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जो मनुष्य के द्वारा पहला बनाया गया तत्व है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को आपको हीट कीजिएगा, जलाइएगा तो आपको H2O, ऑक्सीजन में जलेगा तो ऑक्सीजन में जले तो ये क्या बन जाएगा? जल H2O बन जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा आपको हाइड्रोजन को जलाने से आपको पानी का निर्माण होता है। ग्राफीन क्या होता है? तो आपको बता दें कि कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है। कार्बन का सबसे छोटा रूप जो होता है वो आपको ग्राफीन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदान दिवस कब आता है? वर्ल्ड जो ब्लड डोनर डे जो है आपको बनाया था 14 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। 14 जून को ही हम लोग विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको सुमेलित करना है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान दोस्तों गांधीनगर में बिल्कुल सही है। ए का ए या होगा, यानी ए ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, ये दो आंसर होगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है पणजी में है, गोवा की राजधानी में, तो यहाँ बी का ऑप्शन 4 होगा, तो बी का ऑप्शन यहाँ पे 4 है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों ये आपको है पंचरात्र। पंचरात्र का संबंध जो है आपको वैष्णव धर्म से है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब। पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से होता है। नेक्स्ट आपको 49 नंबर प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो आप थे वेंकट रमन रामकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, वेंकट रमन रामकृष्णन है पहले भारतीय जिसको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट कौन थी? यानी आपको बता दें शिवांगी स्वरूप बनी थी, वो किस राज्य की रहने वाली थी? तो शिवांगी स्वरूप जो है आपको बिहार राज्य की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में है जो आपको याद रखना है, जैसे ऋग्वेद से कुछ है, ये सबसे प्राचीन वेद होता है, इसके पढ़ने वाले लोगों को आप लोग होत्रु कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं। ये सभी आपको दोस्तों याद कर लेना होगा, आप इतना ही याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए इस वीडियो के